आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कभी-कभी हम ना ये समझ नहीं पाते हैं कि जीवन में इतने सारे उतार-चढ़ाव क्यों आ रहे हैं। मैं आपसे फिर से कह देती हूँ कि उतार-चढ़ाव से पहले अपने आप में थोड़ा-सा झाँकिए। हम पहले जो काम करते थे ना, किसी के पास टीवी नहीं होती थी, किसी के पास फ़ोन नहीं होता था, किसी के पास ऐसी चीज़ें या इक्विपमेंट्स नहीं होती थी। पहले के ज़माने में हर कोई बाहर जाता था, बाहर के कामें करता था। अब हम ज़रा-सा बाहर जाते हैं, फिर हमारे पास बहुत सारे फ़ोन होते हैं और उसके बाद क्या होता है, टीवी, मोबाइल, फ़ोन ये सब चीज़ें। बट हम ये जानते हैं कि ये सब चीज़ें एक फ्रीक्वेंसी में काम कर रही है और हमने बहुत बार ये सुना भी है, बहुत बार कहा भी है कि हम सब एक फ्रीक्वेंसी पे अपने आप में काम कर रहे हैं। हमारी पूरी ये एनर्जी बॉडी एक फ्रीक्वेंसी में काम कर रही है। तो होता क्या है, जो आपके पास फ़ोन नंबर है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है या कोई टाइम है, तो वो क्या है? नंबर्स हैं। कोई भी चीज़ ना नंबर्स नंबर्स की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। अगर मैं कंप्यूटर में कोई सिस्टम करती हूँ, तो वो बायोलॉजिकली क्या कर रहा है, वो नंबर को ही ले रहा है। वो कोई एबीसीडी को नहीं देख पा रहा है, वो नंबर से कनेक्ट हो पा रहा है। उसके कमांड्स को नंबर्स के थ्रू आप देख सकते हो। तो वहीं क्या होता है, जब हम बहुत सारे नंबरों का यूज़ करते हैं या बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे साथ वाइब्रेट अच्छा नहीं कर रहे हैं, तब भी हमारे ग्रहों में, हमारी फ्रीक्वेंसी में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स दिखने को मिलता है। जैसे आपने सुना होगा, कई बार न्यूमरोलॉजिस्ट ये नंबर विज्ञान को बोलते हैं, क्या कहते हैं, आपकी फ़ोन विज्ञान को बोलते हैं कि फ़ोन के नंबर को चेक करो, अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक करो, अपने नाम के वाइब्रेशन को सुधारो। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम सभी चीज़ से अलाइन्ड हो जाते हैं, मान लीजिए कि मेरा शुक्र अच्छा नहीं है। अब मैंने शुक्र अच्छा नहीं है, मैंने उसके ऊपर हीलिंग नहीं करी, मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया और वही जो उसका अपोज़िट नंबर है, मैं उसी को ही फ़ोन नंबर में लेके बैठी हूँ, वो मेरे ग्रह में भी दिख रहा है, तो क्या होगा, प्लैनेट्स के इम्बैलेंसेस हो जाएगी, कोई ओवर हो रहा है, कोई लोअर में जा रहा है, किसी में एनर्जी ही नहीं है, किसी में ओवर एक्टिव एनर्जीज़ हैं। तो हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि हम फ़ोन को क्यों कम यूज़ करना चाहिए, इसकी मैं बात बताने जा रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही कि अपना नंबर बदल दो या उसको फेंक दो या कुछ करो या चेंज करो। मैं आपको ये कह रही हूँ ओवरऑल कि अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करने से ही हम बहुत कुछ बच सकते हैं। अगर हमें कोई मोबाइल की न्यूमरोलॉजीज़ का ज्ञान नहीं है, किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, बट हमें ये तो ज्ञान है कि भई फ़ोन के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, वो हमें कनेक्ट हो रही हैं। फ़ोन का वाइब्रेशन कनेक्ट हो रहा है, फ़ोन के नंबर्स हमें कनेक्ट हो रहे हैं। हम कितना ज़्यादा फ़ोन पे लगे रहते हैं और कितने घंटे हम फ़ोन के साथ में रहते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। और सेकेंडली चीज़ ये है कि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो एक चीज़ देखिए, किसी भी ग्रह को शांत करने के लिए ना, एक अपने आप को ही शांत करने के लिए ना, जब हम किसी दूसरे की हेल्प करते हैं, जब किसी दूसरे की मदद करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप एक शांति के अनुभव में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस धरती पे सेवा भाव ही चलता है। मान लीजिए आप आज आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, तो उसकी टीचर उसको क्या दे रही है? एक सेवा प्रदान कर रही है और आप लोग उसको क्या दे रहे हो? आप भी एक सेवा दे रहे हो, जो आप कहते हो फीस के नाम में। तो मतलब आदान-प्रदान, सेवाओं का आदान-प्रदान। अब मैंने ये नहीं कहा कि ग्रीडीनेस यहाँ पे दिखाना है कि मैं कुछ दे रहा हूँ तो मुझे उसका बकायदा मिलना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि सेवा का भाव ये भी होता है कि जो आपके पास पर्याप्त ज्ञान है, उसको बिना छुपाए, बिना कुछ किए आप किसी को दे दें, किसी ज़रूरतमंद को दे दे। इसीलिए तो आपने ग्रहों को भी देखा होगा, कई बार ग्रहों में किसी-किसी ग्रह में कहा जाता है, अगर बुध ग्रह आपका अच्छा नहीं है तो गाय को घास खिला दो, हरा चारा खिला दो, आपका शनि अच्छा नहीं है तो कौवे को खाना खिला दो। तो ये क्या हो रहा है? ये वो हो रहा है कि आप किसी तरीके से सेवा से जुड़े रहें। पहले के लोगों के पास खाने का प्राप्ति नहीं थी, तो वो क्या करते थे? वो देते भी नहीं थे। तो उनको देना सिखाने के लिए ग्रहों के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म लेकर हमने किसी न किसी चीज़ को देना सिखाया। जैसे आपका गुरुवार के दिन में अगर हम कह दें कि आप चिड़ियों को दाना दो, ये तो नॉर्मल ही है कि आप चिड़ियों को दाना दो, ठीक है? बट अगर मैंने इसको एक ग्रह के साथ जोड़ दिया, तो आपको करना ही करना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस रखने के लिए। तो जब भी आप
आपको लगे कि आपके जीवन में कोई ना कोई दुविधाएं आ रही हैं, तो समझ जाइए कि वो ग्रहों का प्रभाव तो है, वहां पे है, क्योंकि हर चीज हम पूरा यूनिवर्स हमसे अलाइंड है, हम सब यूनिवर्स से अलाइंड है। तो जरूरी काम ये करना है कि अपने ऊपर झांकना कि मैं अपने पैसों से कुछ चीजें सेवा के लिए जरूर दूं, चाहे वो गाय को दें, चाहे वो डॉग्स को दें, चाहे वो किसी को भी दें, या फिर कोई आपसे मांग भी रहा है तो आप ये मत सोचिए कि ये मेरे से मांगने क्यों आ गया है, मैं इसको नहीं दे, नहीं। भगवान ने आपको चुना है कि अपने कुछ कर्मास को न्यूट्रलाइज कर ले, इस बंदे से कर ले। मान लीजिए कई बार हम ये कहते हैं कि मंदिर में जाके सेवा कीजिए, मंदिर में सेवा कीजिए, वहां पे झाड़ू पोछा लगाइए, वहां पे अन्नदान दीजिए, वहां पे प्रसादम दीजिए। क्यों कहा जाता है कि मंदिर में सभी लोग आते हैं, आपके पक्षपात में नहीं है, कोई गरीब भी आ रहा है, अमीर भी आ रहा है, जैसे भी लोग वहां पे आ रहे हैं, बट आपकी श्रद्धा हमेशा देने की, अपनी भक्ति रखने की बात है। तो मैं ये मानती हूँ कि अब आप ये समझ चुके हैं कि इस धरती पे हर कोई सेवा ही कर रहा है। हम यहाँ पे अपने ईगो पे आके क्या बोल देते हैं कि मैं तो फीस दे रहा हूँ, मैं तो ये ले रहा हूँ, मैं तो फीस ले रहा हूँ या फीस दे रहा हूँ। बेसिकली हम सब अपने ज्ञान का, अनुभव का और अपने द्वारा जो भी उत्पत्ति की है उसी की ही सेवा कर रहे हैं लोगों को। किसी को कुछ आता तो वो कुछ दे रहा है, किसी को कुछ आता तो वो कुछ दे रहा है। बट हाँ, एक्सचेंज करने का, मैं फिर से बोल देती हूँ, एक्सचेंज करना किसी भी चीज को इसलिए जरूरी होता है, चाहे वो आप उसको सच्चे भाव से आशीर्वाद ही दे रहे हो तो भी आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। जैसे कि मैं मान लेती हूँ कि जैसे कोई, हम साधु संत को देखते हैं तो हम उनसे क्या करते हैं, हम उनके चरणों में झुक जाते हैं। तो बेसिकली चरणों में झुकने का मतलब क्या होता है कि उनकी हायर एनर्जी को हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को बैलेंस्ड कर रहे हैं, अपने अंदर की कमियों को बैलेंस कर रहे हैं। इसीलिए तो पहले के लोग, जैसे हम राम या कृष्णा को देखते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, अपने गुरुकुल में जाते थे, अपने गुरुओं के पास में उनके चरण की सेवा करते थे। उनको जो भी कार्य दिया जाता था विद्या से अलग भी, वो भी वो वहां पे करते थे। क्यों? क्योंकि अपनी कर्मा को बैलेंस करके अपने ऊपर न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, तो हमें हमेशा, और वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, सेवा ही तो कर रहे हैं। अगर गुरु के पास जाकर गुरु की सेवा कर रहे हैं, वहां पे उनके घर का काम कर रहे हैं, तो गुरु को क्या दे रहे हैं, दक्षिणा देने की बात नहीं हो रही है। गुरु के ज्ञान के प्रति वो काम भी तो कर रहे हैं, उसके प्रति सेवा भी तो कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर क्या जो भाव हो वो सेवा भाव हो, तभी हम किसी भी ग्रहों को न्यूट्रल कर सकते हैं। चाहे आप कितने भी न्यूमरोलॉजी से जुड़े हो या कितने भी वेदों पुराण से जुड़े जुड़े हों, बट आपके अंदर सेवा का भाव ही नहीं है तो कोई भी चीज आपको बचा ही नहीं सकती है किसी भी ग्रह से, क्योंकि सेवा करना अति आवश्यक है। अल्टीमेट, अगर बोलूं तो बुद्धा ने भी वही किया, जीसस ने भी वही किया, राम ने भी वही किया, कृष्णा ने भी वही किया। अपने हर पल हर क्षण सेवा ही करी है। जिसको ज्ञात हो गया है उसने सेवा का ही मार्ग चुना है, और जिसको नहीं ज्ञात हुआ है उसका तो भगवान ही मालिक।